नमस्कार, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की रफ्तार मचेगा हाहाकार। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिंदगी की संजीवनी कही जाने वाली कोरोना वैक्सीन एक तरफ बेअसर साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली और बरेली की एक तस्वीर वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को भी उजागर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान ने भी लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले हम इस पर बात करें, देखिए एक रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश से लेकर दुनिया में ओमिक्रॉन की दहशत साफ देखी जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में आज ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 मामले हैं और 10 अभी भी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इन सब के बीच रायबरेली में लोग वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर भटक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर रायबरेली की भी है, जहां लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। कह दिया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऊंचाहार सीएचसी में कोविड-19 वैक्सीन की सैकड़ों डोज कूड़े के ढेर में पड़ी है। जब जिम्मेदारों से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया, आप खुद सुनिए। सोशल मीडिया से खबर लगने के बाद मैंने अपने स्तर से सारे डस्टबिन चेक करवाए थे, कहीं हमें कोई भी इस टाइप की वायल नहीं मिली। तो मतलब कहाँ की है, कैसी है, ये आगे जांच का विषय है। सारी टीमों को इस पर कहा गया है, किसी ने भी अभी तक हमें सूचना नहीं दी। सर, क्या स्टॉक वेरिफिकेशन कराया गया क्या इस चीज़ का? स्टॉक वेरिफिकेशन में हमारे स्टॉक में जितनी को लगी हैं और जितनी बची हैं उनमें तालमेल है। उसके संबंध में अधीक्षक से हमने आज्ञा ली है। उन्होंने जांच करके अपनी रिपोर्ट भी दी है और हमको बताया भी है, और मैंने वीडियो भी देखा है। इसमें कूड़े में कहीं ऐसी वैक्सीन मिलने की बात नहीं आई है। 10-15 शीशियाँ पड़ी थी, उसमें जो है लिखा हुआ। नहीं, मैंने भी वीडियो देखा है। खोली वायल एक थी, उसमें वैक्सीन नहीं थी, बाकी सब सिरिंजेज हैं। तो सीएचसी में जो यहाँ भेजा गया है वो उसका पूरा है माना? हाँ, बाकी स्टॉक चेक करवा लिया गया है। स्टॉक में कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। लेकिन लापरवाही के मामले में रायबरेली अकेला नहीं है। बरेली की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। यूपी के बरेली में कोरोना के सैंपलों को पैरों से कुचला जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। जमीन पर बिखरी हुई कोरोना सैंपल की ऑयल और कोरोना सैंपल्स को पैरों से कुचलने का यह वीडियो बरेली के 300 बेड कोविड चिकित्सालय का है। ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर सतीश चंद्रा और सैंपलिंग प्रभारी डॉक्टर सीपी सिंह हैं। तो मैंने देखा, वीडियो देखा, उसमें कहीं से वायल कुछ नहीं है, केवल डिब्बे उसमें दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ का फोटो है, वो भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ का है, किस जगह का है। कि आपने एक ऐसे डॉक्टर को वहाँ पे इंचार्ज बना दिया जो सीबीआई की जांच झेल रहा है। क्या लगता है विभाग में ये चर्चा है कि उसको पैसे लेकर के चार्ज दिया? नहीं, आपका कहना बिल्कुल गलत है। उसको कोई चार्ज नहीं दिया गया, केवल उसको प्रशासनिक कार्य के लिए वहाँ रखा गया। वो कोई वित्तीय पावर उसको नहीं दिया गया, न कोई वित्तीय पावर। आप कैसे दे सकते हैं जब ऑलरेडी, क्योंकि जांच चल रही है, जांच के दौरान तो आप प्रशासनिक नहीं, उसकी नियुक्ति मेरे से पहले हुई है। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी कि किसकी क्या जांच चल रही है। बहरहाल उस आदमी कोई ऐसा काम नहीं देगा जो कोई अनियमितता की श्रेणी में आता हो, कोई ऐसा काम उनको दे। जो सैंपल आप लोगों ने नष्ट किए हैं वो क्यों किए हैं, उसकी क्या वजह? नहीं, वो तो खाली सैंपल थे, नष्ट नहीं किए। वो तो थोड़े से सैंपल एडी साहब को बुलाया और अखिलेश्वर के सामने किए गए। तो वो खाली सैंपल थे, उसमें जो थोड़े से सैंपल जो निकले पड़े थे वो अलग रखे हो। तो सामने जो बॉयल्स हैं जिनमें सैंपल लिए गए हैं वो भी जमीन पे नीरे पड़े हुए, उनको भरा जा रहा है। नहीं, वो तो पड़े थे कट्टे के अंदर, जो रखे हुए थे ऑलरेडी, जो है ऑलरेडी कट्टे के अंदर रखे हुए थे वो अंदर जो है। तो ऐसा क्यों था? अब मुझे नहीं पता इसमें, मैं तो बाद में आया हूँ ना, मैं तो प्रभारी बाद में बना, पहले वाले जाना है क्या है। एक तरफ बरेली और रायबरेली में लापरवाही की तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट में लगातार बढ़ रहे मामले। इस सब के बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है।
सबने मास्क पहनना, खूब पहनना, हम डर गए। हमने ये आदत अपनी ठीक रखी, लेकिन अब जरा उस तरफ अगर आते हैं हम, अगस्त हो गया, गिरना शुरू हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। एक नजर देश में ओमिक्रॉन की स्थिति पर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 32 केस, राजस्थान में 17 केस, दिल्ली में 20 केस, केरल में 5 केस, गुजरात में 5 केस, कर्नाटक में 8 केस, तेलंगाना में 8 केस, पश्चिम बंगाल में 1 केस, आंध्र प्रदेश में 1 केस, तमिलनाडु में 1 केस और चंडीगढ़ में 1 केस आ चुका है। 25 नवंबर से डेली बेसिस पर सुबह 9:30 बजे सारे एक्सपर्ट्स, सारे अधिकारीगण मिलते हैं और जहां हम केस ट्रेजेक्टरी दुनिया की क्या है, ओमिक्रॉन की दुनिया की क्या परिस्थिति है, इंडिया में ओमिक्रॉन की क्या परिस्थिति है, इंडिया में कोविड से रिलेटेड क्या सिचुएशन है, और साथ ही जो एविडेंस किसी भी लेवल से, किसी भी देश से, दुनिया के किसी भी प्रांत से आ रही है, उसको साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की उसके बारे में क्या एडवाइस है और उसके बेसिस पर हमें क्या प्रायोरिटी एक्शन देश में लिए। एक तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के 20 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं और लोगों की लापरवाही और दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों में आवाजाही भी लगातार जारी है। ऐसे में कहीं यह आवाजाही कहीं भारी न पड़ जाए। एक तरफ महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार दहशत पैदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बरेली और रायबरेली स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहीं किसी बड़ी आफत को दावत न दे दे। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से राजधानी दिल्ली में केसेस की संख्या बढ़ने से एक बार फिर पूरे देश में दहशत का माहौल सामने आ गया है। ऐसे में यदि सतर्कता अभी भी नहीं बरती गई तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही हम सब पर भारी पड़ सकती है। इसी पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डीजीएमई डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, एक बार फिर से ओमिक्रॉन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे देश में कहीं पर भी केसेस की संख्या बढ़ती है या ऐसी कोई खबर आती है जो इससे जुड़ी होती है तो कहीं ना कहीं अपने दर्शकों के लिए ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसके बाद किस तरह का बर्ताव होना चाहिए। जिस तरह से सबसे पहले राजधानी दिल्ली में 20 केसेस सामने आए हैं, लेकिन आवाजाही हम सभी देख रहे हैं कि आवाजाही लगातार चल रही है। ऐसे में क्या ये केसेस भारी पड़ सकते हैं तमाम और जनसंख्या के लिए भी जो एक राज्य से दूसरी राज्य में जा रही है, खासतौर से दिल्ली से जिनका सफर आना जाना लगा हुआ है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और चिंता आपको है, चिंता मुझे इसलिए ज्यादा है कि मैं एक तो डॉक्टर हूं और एक बहुत बड़े कोविड अस्पताल जो कानपुर में प्राइवेट है, जो डेडिकेटेड कोविड है, वहां पे हमने 100 बेड का एक बच्चों का कोविड का बनाया है। तो ये एक चिंताजनक बात है और खासकर जो बरेली का आपने न्यूज दिखाई उसमें जो वैक्सीन की वेस्टेज की बात आ रही है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो भी इसके संबंध में दोषी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। कोविड वैक्सीन बच्चों को लगाने में देरी हो रही है, उससे हम बहुत चिंतित हैं। मैं पहले भी आपके इस न्यूज के माध्यम से सरकार से सबसे अपील कर चुका हूं कि तुरंत उपलब्ध कराएं, क्योंकि बच्चों में इसका खतरा ज्यादा है, बढ़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लहर की तरह स्थिति हमारे हाथ से निकल जाए, हम फिर एक परेशानी में फंस जाए। जी बिल्कुल। जिस तरह से आगे हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर अमन गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। पहले जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी अमन, आप क्या कुछ सवाल जानना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखें। अमन, सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे टीवी वॉल्यूम को आप डाउन कर लें और उसके बाद अपना सवाल करें। जी अमन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
शायद संपर्क हमारा टूट चुका है। तो जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, साथ ही साथ खास तौर से रायबरेली और बरेली में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, ऐसे में कहीं ये लापरवाही तमाम जनसंख्या पर भारी न पड़ जाए। जिस तरह की लापरवाही कोरोना वैक्सीन के मामले में, साथ ही साथ कोरोना रिपोर्ट्स के मामले में सामने आ रही है, ऐसे में अब ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि स्वास्थ्य विभाग के जिन जिम्मेदारों को कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है, वे कोरोना से निपटने में तमाम जनता का साथ देने में सफल हो पाएंगे। क्योंकि इस तरह के व्यवहार के साथ, इस तरह के बर्ताव के साथ यदि अस्पतालों में आगे बढ़ा जाएगा तो जनता से किस तरह की उम्मीद की जा सकती है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट्स और वॉइस खुली पड़ी मिली हैं। हालांकि साफ तौर से जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार डॉक्टर्स इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केवल इस बात से इनकार कर देने से इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अलग अलग जगहों पर जिस तरह से ये लापरवाहियां सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये तमाम लोगों की जिंदगियों के साथ बड़ा खिलवाड़ होता हुआ सामने आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग को यहां पर चेतना भी चाहिए, साथ ही साथ प्रशासन को और सख्ती बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में जहां जहां भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही हैं या जिन सेंटर्स को भी जिम्मेदारी दी गई है लोगों की रिपोर्ट्स उन तक पहुंचाने की या फिर वैक्सीनेशन की, वहां पर ज्यादा सतर्कता की, ज्यादा सुरक्षा की और ज्यादा जिम्मेदारी की आवश्यकता आज की तारीख में नजर आ रही है। जिम्मेदारों से हमने बातचीत करने की कोशिश भी की तो साफ तौर पर आपने तस्वीरें देखी, वहां पर कहीं ना कहीं टालम टोल करते हुए नजर आए, बात को घुमाते फिराते नजर आए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है वो तस्वीरें। इस मामले में जांच होनी चाहिए और जांच होकर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, ताकि लोगों की जिंदगियों के साथ इस तरह की वैक्सीन फेंक कर या फिर इस तरह की तस्वीरें आकर जो खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ को कहीं ना कहीं रोका जा सके। साथ ही साथ बड़ी बात यहां पे ये है कि ओमिक्रॉन के केसेस जैसे जैसे पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरे देश की यदि बात की जाए तो 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिले हैं। और ऐसे में बिहार, पटना की बात की जाए तो वहां पर 2 माह के मासूम बच्चा भी कोरोना से पीड़ित मिला है। इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम सभी के लिए आवश्यकता हो जाती है कि हम सब ठीक हैं और अधिक सतर्कता की हमें जरूरत है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी इस बात को लेकर समझाया जाए कि कोरोना अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हमें अपनी जिम्मेदारी का पालन, हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरे ध्यान के साथ, पूरे विश्वास के साथ अभी भी करते रहना चाहिए जब तक कोरोना के केसेस लगातार सक्रिय बने हुए हैं। और अगले कॉलर रायबरेली से, और हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से मनीष जुड़ चुके हैं, जानते हैं कि क्या कुछ घटना हुई है। मनीष, रायबरेली में जिस तरह से वैक्सीनेशन की वॉइस देखी गई हैं कूड़े में और उस पर जिम्मेदार डॉक्टर का कहना है कि नहीं, वैक्सीन नहीं थी, खाली वॉइस थी, क्या कुछ मामला था, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी पूरा देश जो कोरोना वायरस की पूरी तरीके से भूमिका नहीं झेल पाई है, वही अगर बात करें नए वायरस की तो ओमिक्रॉन ने पूरे तरीके से पैर पसारना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से लाचार दिख रहा है कि कहीं कूड़े के ढेर में वैक्सीन की बोतलें मिल रही है, तो कहीं पर जिस तरह से कि जो वैक्सीनेशन कराने, फर्स्ट डोज लगने के बाद सेकेंड डोज का अपने आप मैसेज गिरना, अपने आप रसीदें निकलना, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जरूर साफ दिख रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में हलचल मचा चुका था, वही अगर बात रायबरेली की करें तो रायबरेली में भी वैक्सीनेशन का काम बड़ा तेजी से चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि वो कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही कई बिंदुओं पर देखी जा चुकी है। ऐसे में अगर बात करें ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन का इस समय तो पूरे रायबरेली जिले में पूरी तैयारियां कर ली गई है और पूरे स्वास्थ्य विभाग जो है कहीं ना कहीं पूरे बेड और सारे हॉस्पिटल पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर भी रखे गए हैं। लेकिन अगर साफ तौर पर बात करें कि जैसे ये मामला ऊंचाहार का था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो वैक्सीनेशन की बोतलें थी वो पूरी तरीके से भरी हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अपने चहेतों पर बचाने की कोशिश, यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उन्होंने पूरे तरीके से उनको बचाया भी। और अच्छा
उसी से मांगी गई जो वहां का अधीक्षक है, जिनका नाम था मनोज शुक्ला। तो साफ तौर पर इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से उसका गलत रवैया या पूरे तरीके से लापरवाही कही जाए तो पूरे तरीके से लापरवाह जरूर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बचाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आगे कार्रवाई की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या आगे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर स्वास्थ्य विभाग की लीपापोती ना होती तो इस तरह के जो केसेस है, जिस तरह से वैक्सीनेशन कूड़े के ढेर में मिली है, इस पर तत्काल वहां के अधीक्षक पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो यहाँ के मुखिया है यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने जो आख्या मांगी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां जो अधीक्षक है, जो जिम्मेदार एक व्यक्ति जिम्मेदार की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति है, जहां पर यह मामला हुआ उसी से आख्या मांगी गई। लेकिन अब आप ही सोचे, जो देख रहे हैं वो ही सोचे कि जिस तरह से जिनसे आख्या मांगी गई वही आरोपी तो कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास यहाँ के मुखिया यानी कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी कहीं ना कहीं लापरवाह जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में तो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनको इस तरह के मामलों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और आदेशित भी करना चाहिए। तो इस तरह के कारनामे जो इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके और यहाँ की जनता को एक नई उम्मीद की भी किरण उसमें दिखाई देने पड़नी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से मनीष यहाँ पर वैक्सीन की वॉइल इस तरह से कूड़ेदान में मिली है, यदि हम ऊंचाहार की विशेष तौर पर बात करें वैक्सीनेशन के लिए, तो लोग वैक्सीनेशन के लिए क्या आ रहे हैं? क्यों फेंकी गई ये वाइल? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन जो लोग कराने जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर बराबर जा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं, वो चाहे पहला डोज हो चाहे दूसरा डोज हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि अभी रायबरेली की बात करें तो कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो सेकंड डोज की बात करने, जब सेकंड डोज लगवाने जाते हैं तो वहां पर यह बता दिया जाता है कि आपको तो सेकंड डोज ऑलरेडी लग चुकी है, लेकिन उस लाभार्थी को सेकंड डोज नहीं मिलती है। तो ये ऐसा पहला केस नहीं, ऐसे दर्जनों केस सामने रायबरेली से आया है कि उनको सेकंड डोज नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं वो जो स्टॉक है, जो वहां का स्टॉक है, वो उनको अपना पचाने के लिए, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो वैक्सीनेशन की बोतलों को कूड़े के ढेर में फेंका गया है। तो निश्चित तौर पर यह लापरवाही कही जाएगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से वैक्सीन को कूड़े के ढेर में फेंका गया है, लोगों को मना किया जा रहा है कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, क्या ये पूरे मामले में कहीं कालाबाजारी का मामला भी सामने आ रहा है? फिलहाल तौर पर तो कालाबाजारी का मामला नहीं आया है, लेकिन हाँ यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे जब इस मामले पे बात करी गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले पर तो हमारी कोई लापरवाही नहीं है। आईटी विभाग क्या करता है, जो सर्वर विभाग है वो क्या करता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरा मामला जो है सर्वर विभाग और आईटी के ऊपर छोड़ दिया है और अपना बचते जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस पे यहाँ के जिलाधिकारी को उसकी एक टीम गठित करनी चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए कि आखिर इस तरह के मामले आ क्यों रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जिलाधिकारी भी कहीं ना कहीं अपने रवैये से, अपने उससे कहीं ना कहीं ढीला ढवाली करते जरूर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। मनीष बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बात कर रहे थे। राजधानी दिल्ली में 20 केसेस के साथ ही साथ रायबरेली और बरेली में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां सामने आई हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सतर्क होने की और चेतने की भी जरूरत है। इसी पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਸਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ 19 पैसे छोटे कंज्यूमर ਜਿਹੜੇ 100 ਵਾਟ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। 100 ਵਾਟ तक यूनिट तक ਸਾਡਾ ਰੇਟ 19 पैसे हो गया, 4 रुपए 19 पैसे ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ ਤੇ 300 यूनिट तक ਸਾਡਾ ਰੇਟ 7 रुपए ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 100 ਤੋਂ 300 तक 4 रुपए रह गया, 4 रुपए 1 पैसे ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 रुपए 76 पैसे रेट रह गए ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ दर पर यह है कि जेडे थोड़े छोटे कंज्यूमर है उन्होंने बिल ना के बराबर है। पंजाब के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। लगभग 70 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ करीब 3316 करोड़ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਹਤ।
सरकार ने जिते सब दे दिल, सस्ती बिजली कट बिल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता। ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है। निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की रफ्तार मचेगा हाहाकार। जिस तरह से ओमिक्रॉन के नए केसेस आने से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में भी हड़कंप मच चुका है। भारत की यदि बात की जाए तो 11 राज्यों में ओमिक्रॉन अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में अब सतर्कता की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की यदि बात की जाए तो जिस तरह से 2 जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ऐसे में साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी जा सकती है। हमारे साथ रायबरेली से लगातार संवाददाता मनीष बने हुए हैं। मनीष, रायबरेली की यदि हम बात करें तो जिस तरह से लापरवाहियां हमने साफ तौर पर देखी हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ओमिक्रॉन नए वेरिएंट की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले कई दावे किए हैं कि कोरोना को लेकर बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। रायबरेली में ऊंचाहार में क्या कुछ तैयारियां ओमिक्रॉन नए वेरिएंट को लेकर की जा रही हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह से रायबरेली में अगर प्रशासन की बात करें तो वो उसका साफ तौर पर कहना है कि तैयारी ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के पूरी तरीके से कर ली गई है। लेकिन अगर बात करें ऊंचाहार की तो ऊंचाहार में जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, वो कहीं ना कहीं जो नए वायरस ओमिक्रॉन आ रहा है उसको लेकर फिर लापरवाही बरती जा सकती है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां तो जरूर दिख रही है धरातल पर, लेकिन उन पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी सुधारने की जरूरत है। ऐसे में अगर नया वायरस आ गया तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी हीरा हवाली से बचता जरूर नजर आएगा। तो इस तरह से नहीं लग पाएगा कि स्वास्थ्य विभाग रायबरेली का ओमिक्रॉन को झेल पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि ओमिक्रॉन की पूरी तैयारियां रायबरेली में कर ली गई है। सारे हॉस्पिटल्स और उनके जो कक्ष है उनमें भी सारे ऑक्सीजन लगा दिए गए हैं, सारे बेड कंप्लीट कर दिए गए। तैयारियां तो कुल मिला के पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही आ रही है वायरस को लेकर के, वो लापरवाही ना आए तो सो बेटर रहेगा और जनता को भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो इससे पहले भी रायबरेली से ऐसी कई, जब वायरस आया था कोरोना, तो इससे पहले भी कई तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उसमें भी स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखी गई थी। इसमें चाहिए कि कम से कम यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो सरकार बैठी है, उस पर धरातल पे भी देखने की कोशिश करेगी। कम से कम धरातल पे चल क्या रहा है और व्यवस्था जो स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वो कहीं ना कहीं सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरह से रायबरेली से लापरवाही की तस्वीरें आई हैं, कार्रवाई तो अब तक नहीं की गई है उस पर, लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद व्यवस्था में क्या कुछ सुधार किया गया है? क्या कुछ सुधार इसके बाद दिखाई दे रहा है तमाम मानियों से बात करने के बाद? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं तो लगातार स्वास्थ्य विभाग थोड़ा बहुत इधर दिख जाता है कि उनकी लापरवाही जब मीडिया उजागर करने लगती है तो उनके जो है चहलकदमी जरूर हो जाती है और अपने खाना पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुट भी जाता है। और वो तैयारियां कुछ दिन तक चलती है, 2 हफ्ते का, उसके बाद फिर रवैया स्वास्थ्य विभाग का अपनाना शुरू कर देता है। तो ये रवैया ना अपना के जिस तरह से वायरस जो आ रहा है इससे पूरा देश सहमा हुआ है, तो उसको लेकर इस वायरस के साथ खिलवाड़ नहीं करे तो अच्छा है। और जनता को जो सुविधाएं मुहैया है वो सुविधाएं देने का भी काम स्वास्थ्य विभाग अगर ठीक तरीके से कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं रायबरेली स्वास्थ्य विभाग की, वो मुझको स्वास्थ्य विभाग को चिराती जरूर नजर आ रही है। जी
जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम संवाददाता मनीष से बातचीत कर रहे थे। रायबरेली से जिस तरह की घटना सामने आई है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की लापरवाहियां, चाहे रायबरेली की बात करें या बरेली की बात करें, कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाहियां आमजनों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होना बता रही है। और यहां पर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही साथ अब जनता को भी अधिक सतर्क होने की जरूरत है। आप सभी से अनुरोध है कि दोनों वैक्सीन के डोजेस जल्द से जल्द लगवाएं। साथ ही साथ बाहर यदि घर से निकले तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन लगातार करते रहें, अपने बचाव के लिए और साथ ही साथ अपने अपनों के बचाव के लिए। हमारे इस विशेष कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।